गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू हनी एंड टेक। सो आप हो हनीशा वर्मा के साथ आपके अपने चैनल हनी एंड टेक में। तो आज मैं वी लुकअप का सेकंड सेशन कवर अप करने जाने वाली हूँ, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स सिखाने वाली हूँ वी लुकअप के बारे में, जहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स के बारे में कवर करना चाहूंगी। आपने वी लुकअप करते समय ट्रू और फॉल्स का जो लॉजिक है अंत में होता है, तो वो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर लूंगी। उसके लिए मैं तो छोटा सा मार्क्स, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल पे लिया था, मैं कुछ लोगों के मार्क्स यहाँ पे बना देती हूँ। जिनेश, अनीता, संगीता, रीमा, ओके, इनके कुछ मार्क्स बना देते हैं। 50 मार्क्स इन्हें आए हैं, ये स्टूडेंट नेम है। मैं ये डेटा आप ही के सामने बनाती हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ये पूरा कोई भी तरह का फॉर्मूला नहीं बनाया हुआ है और बेस डेटा पे मैं काम कर रही हूँ। ओके, सो ये इनके मार्क्स हैं। इनको मैं दे देती हूँ 80 मार्क्स, इनको दे देती हूँ 60 मार्क्स, इनको दे देती हूँ 60 मार्क्स, इनको 80 दे देती हूँ, इनको 90 दे देती हूँ, और योगेश इनको 100 दे देती हूँ आज के एग्जाम्पल में। ओके, अभी हमें अगर जैसे कोई स्टूडेंट है, हमें ये बताना है कि ये गुड, पहले के जो रिपोर्ट कार्ड आते थे या अभी भी अगर कोई स्टूडेंट को या रेंज में मार्क्स देना है कि अगर 50 के मार्क्स है तो उन्हें एवरेज बोला जाए। ओके, यहाँ पे मैं कुछ मार्क्स दे देती हूँ, 0, 51, 90 और 100। ओके, ये क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ 0 से 50 अगर किसी भी स्टूडेंट को मार्क्स आते हैं तो मैं उन्हें एवरेज बोलना चाहती हूँ। 51 to 89 अगर मार्क्स आते हैं तो मैं उन्हें क्या बोलूंगी? गुड बोलूंगी। मैं बोलना चाहती हूँ वो उनके जो कैटेगरी है स्टूडेंट की वो गुड है। अगर मुझे 90 से 99 है, मैं उनको कैटेगरी देना चाहती हूँ वेरी गुड। और अगर 100 है तो मैं उन्हें क्या बोलना चाहती हूँ? एक्सीलेंट। ओके, सो अभी अगर मैं यहाँ पे मुझे गुड, वेरी गुड है, ये तो मैं मैन्युअली कर सकती हूँ। बट अगर जिनके पास बड़ा डेटा है, अगेन जिनके पास बड़ा डेटा है, तो वो कैसे उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? ओके, अगर आप इफ फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको बहुत सारे रूल बनाने पड़ेंगे, राइट? जहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि 0 से 50 की रेंज है तो आप उसको गुड एवरेज दे दीजिए। 51 to 89 है तो गुड दे दीजिए। तो वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है, तो वी लुकअप का फॉर्मूला आप इसमें यूज कर सकते हो। ओके, पर सबसे पहले यहाँ पे मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन रखनी होगी। मैं इसको बता देती हूँ। यहाँ पे वी लुकअप, आपने ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप वैल्यू, हमारी लुकअप वैल्यू कहाँ पे है? ये, क्योंकि ये हमारा बेस डेटा है। ओके, ये लुकअप वैल्यू है, कॉमा टेबल एरे। अभी हमारा टेबल एरे कहाँ पे है? राइट हैंड साइड पे ये जो हमारा है ये टेबल एरे। मतलब मैं चाहती हूँ कि 50 अगर इस टेबल में से अगर 50 जो रेंज में आता है उसको क्या रिजल्ट दिया जाए। तो टेबल एरे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। जैसे मैंने टेबल एरे में गई तो G4 से 17, ओके, ये रेंज उसने सिलेक्ट कर लिए। बट यहाँ पे जैसे मैंने वी लुकअप के फर्स्ट लेक्चर में बताया कि हमें एंटर होते ही हमारा डेटा और सेकंड वाली कॉलम में आता है, इसलिए मुझे क्या सिलेक्ट करना होगा? फंक्शन F4। फंक्शन F4 से ये पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। कॉमा, मैं क्या चाहती हूँ? अगर 50 मार्क्स है इसके 0 to 50 की कैटेगरी में, तो मुझे क्या मिल जाए? इसका एवरेज गुड कैटेगरीज मिल जाए। ओके, सो वो कैटेगरी कौन सी कॉलम में है? थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में क्यों? क्योंकि जो मेरा लुकअप वैल्यू है वो 0 में था, जी कॉलम में था। ओके, तो जी कॉलम से मेरा जो इंडेक्स नंबर है वो कौन से कॉलम में है? थर्ड कॉलम में है। तो मैंने यहाँ पे 3 नंबर टाइप कर लिया। ओके, कॉमा, अभी जो मेन आज का लेक्चर है जिस बारे में मैं कवर करना चाहती हूँ वो है ट्रू और फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे ट्रू, अगर मैं फॉल्स सिलेक्ट करती हूँ तो पहले देख लीजिए क्या आता है। या तो मैं फॉल्स टाइप करूंगी और ब्रैकेट क्लोज करूंगी तो मुझे रिजल्ट दे रहा है? नहीं। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पे 50 कहीं पे है, 0, 51, 90 नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 51 कर लेती हूँ तो ये रिजल्ट मुझे दे देगा। क्यों? क्योंकि 51 हमारे सेकंड वाली रो में है। बट हमें क्या बताना है कि 50 जो है
अगर उसको 50 मार्क्स आए तो उसको एवरेज बताया जाए। ओके, ये कैटेगरीज है। जहां भी याद रखिए, जहां भी हमें कैटेगरी रेंज में अगर बताना है तो हमें वहां पे फॉल्स नहीं यूज करना है। फॉल्स का मैं वी लुकअप के फॉर्मूला में वापस से चली जाती हूँ। फॉल्स रेंज वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमने बेस वैल्यू ले लिया, टेबल एरे हमने रेंज सिलेक्ट कर ली, कॉलम इंडेक्स नंबर हम चाहते हैं कि कौन सी कॉलम की आउटपुट यहाँ पे आए, रेंज लुकअप। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स के बदले ट्रू लिखती हूँ, अप्रोप्रिएट मैच मतलब अगर 50 इस रेंज में आ जाती है तो मुझे क्या रिजल्ट है। जैसे मैं यहाँ पे ट्रू या यहाँ पे मैं ट्रू सिलेक्ट करती हूँ तो देखिए क्या आ गया, एवरेज आ गया। अभी मैं इस फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लेती हूँ तो कंप्यूटर मुझे ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट दे देता है। यहाँ पे मैं अगर 20 कर देती हूँ तो एवरेज हो जाता है, यहाँ पे मैं 50 कर देती हूँ तो अगेन एवरेज, अगर यहाँ पे मैं 90 कर लेती हूँ तो वेरी गुड, 110 करती हूँ तो एक्सीलेंट हो जाता है। ये फायदा होता है ट्रू और फॉल्स का। कोई कोई लोग इसमें ट्रू की जगह पे यहाँ पे 0 1, अगर आप 0 कर रहे हो तो क्या आता है देखिए, नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर 0 कर रहे तो उन्हें एग्जैक्ट मैच है। अगर मैं यहाँ पे 1 करती तो अगेन मुझे सेम वैल्यू मिल जाता है। ओके, तो आपको समझ में आया कि ट्रू और फॉल्स का मतलब ये है। याद रखिए, हम ट्रू और फॉल्स यहाँ पे जब भी मैं ट्रू और फॉल्स सिलेक्ट कर रही हूँ, ओके, ट्रू सिलेक्ट कर रही हूँ तो ट्रू तभी यूज किया जाता है जब भी मुझे एक रेंज में, जहां पे भी आपको स्लैब में अगर आंसर देना है तो आप उसको ट्रू में सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ट्रू का ये मेन कैटेगरी याद रखना है कि आपको रेंज में सिलेक्ट करना है। ओके, और वहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन होनी चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन समझो नहीं होती तो हमारा ये फॉर्मूला नहीं सिलेक्ट होता। ओके, तो आपके पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए क्योंकि मैंने इसको कमांड दिया है, इसीलिए यहाँ पे ये मेरा फॉर्मूला रन हुआ। आई होप आपको आज के लेक्चर से ट्रू और फॉल्स ये जो वी लुकअप में क्यों यूज किया जाता है वो आपको समझ में आया हो। ओके, प्लीज इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ट्रू और फॉल्स को इम्प्लीमेंट कीजिए और देखिए आपका डेटा किस तरह से आप परफेक्टली प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ हनी एंड टेक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद।